नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। कोरोना की महामारी में भी कहीं न कहीं पे ग्राम पंचायतों की एक बड़ी अहम भूमिका होती है कि अगर किसी को बचाव करना हो या फिर उनकी समस्या हो, उसको सुनने के लिए, देखने के लिए ग्राम पंचायत स्तर में सरपंच होते हैं, रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं कि जिनको निर्धारित किया जाता है कि अगर कोई समस्या आ रही हो तो उस समस्या का निराकरण करें। हम सीधी ज़िले के सिहावल विधानसभा अंतर्गत में एक सजमानी गांव आता है, ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में सजमानी हो गया, जोंकी हो गया और भोरों हो गया। ये तीन ग्राम पंचायत मिलाकर मतलब एक पंचायत बनता है, ये तीन गांव मिलाकर। तो इस समय पे हम मौजूद हैं भोरों ग्राम पंचायत में, जहाँ पे कई बार हमको फ़ोन लगाकर महिलाओं द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ पर जो है बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब भी देखें तो या खाद्यान्न का मामला हो या फिर गरीबी रेखा का मामला हो या बीपीएल का मामला हो, अक्सर कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक उजागर का मामला सामने आ रहा है, जिस पर हमने सबसे पहले ये चाहा कि हम दोनों का पक्ष सामने रखते हैं। तो हमने इससे पहले जो है यहाँ के सरपंच के पुत्र हैं या जो भी हैं, भाई लाल ऐसे कुछ नाम उनका, पटेल हैं, तो उनके पास फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन जो है वो कटा नहीं, उन्होंने फ़ोन काट दिया, रिसीव नहीं किया। 2 बार लगाने के बाद भी रिसीव नहीं किया। रोज़गार सहायक से भी बात हुई हमारी नंबर पर, तो उनका कहना है कि मैं बाहर हूँ। सेक्रेटरी से हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि मैं अपने गांव चला गया हूँ, मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ और मैं अपने जीआरएस को भेजता हूँ। लेकिन मतलब सब अपना पल्ला झाड़ने पे लगे रहें। आप मेरे कैमरे पे यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, जिनके द्वारा कुछ ना कुछ समस्या है। जो भी समस्या होगा हम इनसे रूबरू होंगे और रूबरू होकर जानने का प्रयास करेंगे आखिर में क्या ऐसा मामला है जिनको लेकर ये बार बार जो है ये चाहती थी कि मीडिया के ज़रिए जो है आवाज़ निकल कर बाहर आए। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम दोनों पक्ष की बात सुन लेते हैं, उसके बाद नतीजे पर निकलते कि क्या है। अभी मैं आपको एक बात और आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो मामला है वो निकल कर बाहर आ रहा है। सिहावल अंतर्गत में लगभग 2000 का बीपीएल में नाम तो जोड़ दिए गए हैं, लेकिन वो बीपीएल के पात्र भी हो गए हैं, लेकिन उनको आज कई वर्षों के बाद भी खाद्यान्न पर्ची आवंटित नहीं हुआ है कि वो खाद्यान्न के पात्र बन सकें। उसका रीज़न भी ये है कि सिहावल में ऑलरेडी ओवर चल रहे हैं जो बीपीएल पात्र हैं, पूरे सीधी ज़िले में अगर बात की जाए तो ओवर चल रहे हैं। और खाद्यान्न अधिकारी जो हैं, पैगाम जी, उनका कहना ये रहता है कि अब उनसे भी रूबरू होंगे, हम आपसे 1 to 1 करवाएंगे। उनका भी कहना ये होता है कि सिहावल में जो ओवर चल रहे हैं और जब तक यहाँ से नाम कटेगा नहीं तो हम खाद्यान्न पर्ची आवंटित नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि खाद्यान्न पर्ची जो है भोपाल से आवंटित होता है। भोपाल से आवंटित होने के बाद ही हम इनको खाद्यान्न वितरण करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे बीपीएल का नाम के जोड़ने के नाम पर जो इतना बड़ा गेम चल रहा है, खेल चल रही है, वहीं पर कुछ हितग्राही जो हैं वो उनका कहना ये है, ये बताते हैं सीधे तौर पर कि 1000 से 2000, 3000, 4000 की राशि देने के बाद में बीपीएल में उनका नाम जोड़ा गया और नाम जोड़ने के बाद अब खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल रही। जब उनसे पूछा जाता तो कहते हैं कि हमारा बीपीएल में नाम जुड़वाना काम था, हमारा खाद्यान्न पर्ची आवंटित करवाना काम नहीं था। आइए हम रूबरू होते हैं हमारे गांव की ये महिलाएं जो हैं ये क्या कहना चाहती हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है अपना? आशा कौर। जोर से बोलिए। आशा कौर। कहाँ के रहने वाली हैं? भोरों के। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? दिक्कत यह है कि गला पानी नहीं मिला। आपका बीपीएल में नाम है, खाद्यान्न पर्ची वगैरह कुछ बना है? कुछ नहीं बना है, फिर अब यह 1 महीना 1.5 से सुनाई आवत कि बीपीएल में नाम है, फिर मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है। अभी इस कोरोना के 3 महीने के में जो खाद्यान्न सरकार द्वारा दिया गया है, तो क्या ग्राम पंचायत से कुछ मिला आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या है आपकी मतलब खेती किसानी कुछ है आपका? कुछ नहीं है, ये पहाड़ी डहारी में आने से माटी खाद खन के खाई जीला है। घर वाले क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं है, गरी माटी पानी करी नहीं, खाई जीला है। देखिए, साफ तौर पे ये कहा जाता है कि आदिवासियों के लिए विकास की गंगा बहा दी गई है, जिसका जीता जागता नमूना आपके सामने पर ये आदिवासी महिला हैं जो इस पहाड़ पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे पर आप देखेंगे पीछे पर ये पहाड़ का किनारा है। आप देखें पूरे ये पहाड़ का किनारा है
पहाड़ के किनारे में से देखिए, पहाड़ के किनारे पे ये घर बना हुआ है, छोटे छोटे घर हैं। जूम करके भी कैमरे से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कमरे बनाए हुए हैं, कच्चा मकान बना हुआ है। इसमें इनके पास में कोई खेत नहीं है कि कोई खेती कर सकें, और कुछ खेती करके मतलब ये है कि अनाज को उत्पन्न कर सकें। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि इनके पास अनाज उत्पन्न कर सकें। अब बारी बारी हमने महिलाओं से आपको मिलाया। आइए आपको एक अद्भुत इस गाँव का एक नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला हमसे मिली, और बुजुर्ग महिला जो हैं वो अपनी बात बताने लगी। और सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वो जिंदा हैं, लेकिन प्रशासन के डायरी पर उनको मृतक घोषित कर दिया गया। इससे कुछ वर्ष पहले जो है इनको वृद्धा पेंशन मिलता था, और अब वो कुछ दिन के बाद से वृद्धा पेंशन बंद हो गया। मैंने पूछा क्यों बंद हो गया, तो उन्होंने एक बात बताई मुझको। वो बताई, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो ये बताया जाता है कि ये महिला मृतक हो चुकी है, और वाकई में वो महिला जिंदा है। तो ये प्रशासन का कैसा खेल है कि एक जिंदा व्यक्ति को कागज़ में मृतक घोषित कर दिया जाता है। आइए उस महिला से हम आपको मिलाते हैं। आइए हम उन महिला से मिलाते हैं जो जिंदा है लेकिन कागज़ में मर चुकी हैं। कहाँ नाम है दाई अपना? का कौशल्या द्विवेदी। कौशल्या द्विवेदी। कहाँ के रहने वाली हैं? भोरों का। भोरों का है। हाँ। का है अपना की वृद्धा पेंशन अपना बताएं, का है मामला? 2 महीना का मिला, फिर नाव कटेगा, मृत्यु को लिखेगा। कब से? भादों से, अगस्त से। मतलब फरवरी और हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद से फिर अपना क्या कहा था कि मृत्यु खन सगले, जहाँ जहाँ कंप्यूटर में कहा था मृत्यु। अब सचिन, अब सेक्रेटरी, अब सरपंच काटी जी। हाँ, न दे ये मृतक घोषित कैसे कर दिन अपना तो जिंदा अब। हाँ, तो यहाँ तो यही से हमान है, नहीं हम नहीं, सब पूरा गांव जानत है। हाँ, यही से आन। तो अपना कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे मिले? केहू से नहीं, सेक्रेटरी, सरपंच, सचिन, इनसे मिला। जनपद के अधिकारी के लगे नहीं करे? नहीं, कहाँ नहीं गन। हमका दवाई से हम चली थे, 50 सब जान। तो ये पूछे नहीं गए कि हमारे वृद्धा पेंशन काहे नहीं? हाँ, गा रहे सिहावल दुबे। तो हाँ, तो कहीं के उनका मृत्यु का लिखा है, तो उनका सेक्रेटरी और सरपंच सचिन बनाई है। तो वो कहीं सेक्रेटरी के 30 तारीख का बन जाई। यही से हम ऑनलाइन नहीं करा। अपना का कितना उम्र है अपना का? हमार 70-80 का हो गई हुई। 70-80? हाँ, इतना है। 70-80 वर्ष की महिला हैं जिनको कागज़ में मृतक घोषित कर दिया गया। और मृतक के घोषित करने के बाद में आप देख सकते हैं साफ तौर पर मेरे कैमरे पर, ये एक जिंदा औरत हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर, सरकारी कागज़ में इस महिला को जो है वो मृतक घोषित कर दिया गया है। मेरे कैमरे पे देखें, ये जीता जागता एक मनुष्य महिला हैं जो मानव जीवन पे रह रही हैं, लेकिन कागज़ के दायरे पर ये मृतक घोषित हो गई हैं। इससे पहले इनको मिला करता था, कितना मिलता था आपको वृद्धा पेंशन? 12 से 2 महीना का मिली। अच्छा, 600 रुपये महीना। 600 रुपये महीना इनको मिला करता था, जो खर्चा वर्चा चलती थी। लेकिन आज ये स्वर्गलोक में विराज चुकी हैं, लेकिन धरती पर हैं, कागज़ में स्वर्गलोक में विराज चुकी हैं। ये ग्राम पंचायत सजमानी का, भोरों के ग्राम पंचायत का था। यहाँ पे कुछ पुरुष भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भोरों ग्राम पंचायत की एक महिला हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, ये हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विभा द्विवेदी, और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सरपंच सेक्रेटरी को फ़ोन कई बार लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा 4 साल से मेरा कूपन मतलब गल्ला वो हो गया है, बीपीएल में धारित हूँ, लेकिन आज तक मुझे गल्ला नहीं दिया गया। और फ़ोन भी करते हैं ना तो कुछ अंट मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब उल्टा सीधा। हम लोग को मतलब औरत समझ के मतलब क्या करना चाहते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं औरत समझ के। हम लोग क्या वो साबित करना चाहते हैं? यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले और महिला को मिले। कई लोग महिला गरीब भूख से मर रही हैं, जाके उनके घर में छानबीन किए जाए, भूख से मर रही, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनको गल्ला नहीं दिया जा रहा। जिसके घर में सरकारी नौकरी है उनको जॉब बल्कि 4-4 बोरा दिया जा रहा है, 4-4 बोरा। चाहे आप छानबीन करके वो कर लें तो भी आपको पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत। ये बताइए कि 4 साल से जो आप कह रही हैं कि बीपीएल में 4 साल से मेरा नाम है, तो क्या आपको खाद्यान्न पर्ची 4 साल पहले आवंटित हुआ था? 4 साल पहले हुआ? हाँ, 4 साल हुआ था। कितना खाद्यान्न मिलता था? अब मुझे खाद्यान्न नहीं मिलता, मतलब कूपन मतलब लिस्ट में गिर गया था, लेकिन मिला नहीं। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको 4 साल के अंतर्गत कोटे से एक भी गल्ला चावल दावल एक कुछ मिला है? नहीं मिला है। बीपीएल क्रमांक नंबर आपको याद है कि नहीं है? 119। देखिए, जो मैं कह रहा था, 4 वर्ष से इनका बीपीएल में नाम जुड़ा हुआ है। बीपीएल क्रमांक नंबर आपका 119 इस महिला का है। कितने सदस्य हैं आपके घर में? मेरे घर में हम लोग 4 हैं। 4 सदस्य हैं। तो 4 वर्ष में एक बार भी आपको गल्ला नहीं, खाद्यान्न नहीं मिला गया। खाद्यान्न नहीं मिला। आइए हम दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास करते हैं।
हमारा नाम है अंजू द्विवेदी, कहाँ की रहने वाली हैं? भोरा गांव के। क्या दिक्कत है आपको ग्राम पंचायत? दिक्कत यह है सर को हमको खाने की गल्ला नहीं मिल रहा था, मैं बीपीएल में नाम नहीं जोड़े हैं। हमारे बाल बच्चा अपन 6 जन प्राणी हैं, 6 को तो खाना नहीं मिलता है। जब हिमाई कॉलोनी से गल्ला आया है तो हमको नहीं मिला है। सब गरीब लोग पा गए, हम नहीं लोग पाए। हमारे पास जगह ज़मीन नहीं है, बाल बच्चे मर रहे भूखन। तो आपका घर कैसे चलता है? हमारे घर को ऐसे चलता है, हमारे पर वहाँ रहते हैं, बॉम्बे में हैं, कंपनी में काम करते हैं, धागा मशीन में करते हैं काम, वैसे से चलता है सर। तो और 3 महीने से तो मतलब लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन तो घर आके बैठे हैं सर, किसी कैसे बनी खुदा करेंगे तो खाने का हो गया आए है। हैं आपके घर वाले? आज 3 महीना हो गया। 3 महीने से? जी। तो 3 महीने से ये ग्राम पंचायत द्वारा आपको क्या गेहूँ गाँव चावल आते हैं तो बोलते हैं कि यह महीना नहीं, वो महीना में देंगे सर, वो महीना नहीं, यह महीना में देंगे। जाओ सेक्रेटरी से लिखा लो, सरपंच से लिखा लो, तब यहाँ बांटेंगे, देंगे। क्या नाम है आपका? कविता द्विवेदी, कहाँ की रहने वाली हैं? भोरा के। क्या दिक्कत है आपको ग्राम पंचायत? हमको दिक्कत ये है कि हमारे कुछ कमाई नहीं है, न बाहर की न गांव की। हमारे खाने का कुछ नहीं मिलता है। तो हम अपनी कहन कि मेरे आईडी है, आधार कार्ड है, कुछ है तो मेरे को जमा कर लीजिए, हमको भी कुछ गल्ला दे दीजिए। मेरे को कुछ नहीं मिला। बीपीएल में नाम है आपका? नहीं है भैया, बीपीएल में नाम नहीं है? नहीं, मैं कागज दिया कई बार, लेकिन मेरा सिद्ध नहीं है। तो ये बात आप आपके यहाँ बहुत पास में पढ़ते हैं, मंत्री जी विधायक जी आपके जो हैं बहुत पास में करते, कभी आपने शिकायत नहीं किया? कई बार कागज दिया चाचा, अब क्या बताइए आपके क्या पास? बोलते हैं? बोलते हैं कि वो अगले महीने में बन जाएगा। आपके पास खेत बाड़ी है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। आप भोरों की रहने वाली हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? कविता द्विवेदी। कविता द्विवेदी। अनीता द्विवेदी। क्या समस्या है आपको ग्राम पंचायत में? मेरा यह समस्या है कि मेरा बीपीएल नहीं जुड़ा है, मेरा गल्ला गाड़ी कुछ नहीं मिलता है। बीपीएल में नाम नहीं है? नहीं है। तो इस जो कोरोना की महामारी में है, इसको क्या आपको कुछ खाद्यान्न मिला था कुछ ग्राम नहीं, पंचायत की तरफ? कुछ नहीं मिला। मेरी आईडी जमा कर लिया सेक्रेटरी सरपंच, लेकिन दिया कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? खेती किसानी है आपका? कुछ नहीं है, 10-5 को लई को लिया। क्या है आपका घर वाले जो हैं? घर वाले बम्बई में कमाते हैं 10-5 हज़ार ऐसे। तो क्या अभी आए हैं? कहाँ है वो? वही है बम्बई में। बॉम्बे में। क्या नाम है आपका? गायत्री द्विवेदी। गायत्री द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? भोरा। ग्राम पंचायत कौन सा आता है ये? यही है भोरा सजमानी। क्या समस्या है आपका? हमारी समस्या है, हमारा बीपीएल में नाम जुड़ा है, लेकिन हमको कूपन नहीं दिए हैं, ना गल्ला ही देते हैं। जी। कितने वर्षों से जुड़ा है बीपीएल में नाम? हमारा 2018 में जुड़ा है। 2018 में जुड़ा है। जी। और आप कितने सदस्य हैं घर के? हम लोग 5 हैं। इस कोरोना की महामारी में क्या आप लोगों को कुछ दाल चावल या फिर कुछ गेहूं नहीं कुछ मिला मिला? है। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। जी। ये है, मैं ग्राम भोरा और सुपेला जिला सीधी मध्य प्रदेश का मूलतः निवासी हूँ। जो कि हमारे पंचायत में जो भी गवर्नमेंट योजना बनती है वो आती है, सेक्रेटरी सरपंच और जो भी हैं ये सब मतभेद करके और इनका काम करते हैं। और हमारे पंचायत में गरीब से गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मुझे माननीय सीएम साहब से निवेदन है कि इस चीज़ पर सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाए, और जो प्रशासन दे रही है गरीबों को खाने को और उनको नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही किया जाए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतने कहूँगा। नमस्कार। हम भोरों के निवासी थे जिन्होंने अपनी बात को रखा। कई लोग और यहाँ भी बैठे हुए हैं कैमरे पर जो बोलने में असमर्थ है, नहीं बता पा रहे हैं अपनी समस्या। हम इस बात को लेकर सबसे पहले ये है कि हम ये जानना चाहते थे ग्राम पंचायत के सरपंच से, रोजगार सहायक से और सचिव से कि जो ग्राम पंचायत में आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें पूर्णतः कितनी सत्यता है। लेकिन हमारा फ़ोन किसी भी ग्राम पंचायत के, चाहे सरपंच हों, चाहे रोजगार सहायक हों, चाहे वो हों, गोलमोल जवाब तो पहले उन्होंने रोजगार सहायक जो है वो दिए कि मैं यहाँ से बाहर हूँ। सरपंच का कहना तो फ़ोन ही उन्होंने काट दिया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। दूसरी चीज़ है, रोजगार सहायक को फ़ोन लगाया गया तो उनका कहना यह है कि मैं यहाँ से बाहर हूँ। पूर्णतः ये है कि ग्राम पंचायत का क्या हाल है आपके सामने पर है। जो भी रहा, सबसे बड़ा सवाल एक ठोक ये निकल कर आया कि साहब मैं ज़िंदा हूँ, मुझे मृतक घोषित कैसे कर दिया गया। जो महिला को मैंने आपको दिखाया था अपने कैमरे पर, वो महिला जिंदा है, लेकिन कागजी कार्रवाई, सरकारी दफ्तर के कागजी कार्रवाई पर उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। उनको जो पेंशन मिला करता था, अब वो पेंशन जो है वो बंद कर दिया गया है। ये है सरकारी सिस्टम। तो बने रहें ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए। हम ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।